Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आजकल बहुत शोर आप सुनते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का, कि हम कितने ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं और भारत का बड़ा फायदा होगा। और आपको पीयूष गोयल और साथ में कुछ और मिनिस्टर्स हाथ मिलाते हुए मिलेंगे, फोटो खिंचाते मिलेंगे। देखिए कितना सुंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, बढ़ा चढ़ाकर उसे बताया जाता है। इसमें आसियान देश जो हैं उनके साथ तो 2009 से चल रहा है, और साथ में कोरिया जापान के साथ भी है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने किया, हमने एक स्विट्जरलैंड, साथ में हमने आइसलैंड और लाइचेंस्टीन के साथ भी एक समझौता किया। इसके साथ यूएई के साथ समझौता किया, यूरोपियन यूनियन के साथ भी समझौता किया एफटीए का। अब न्यूजीलैंड की बारी आई है। एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा निकल के आता है कि हम इतनी खुशियां क्यों मनाते हैं इन एफटीए के ऊपर। और पिछले कुछ सालों का इतिहास ये बताता है कि एफटीए हमारे लिए बहुत फेटल प्रूव हुए हैं। बहुत बुरी कंडीशन हुई है हमारी। हमें समझ में नहीं आता कि हम एफटीए कर क्यों रहे हैं, अगर इसका फायदा दूसरे को ही मिल रहा है और हमें मिल रहा ही नहीं है। हमारा एक्सपोर्ट जब मनमोहन सिंह थे तो $330 बिलियन का था, $330 बिलियन का। आज 12 साल के बाद हमारा एक्सपोर्ट $440 बिलियन का। सिर्फ आप कह सकते हो ले दे के 12 सालों में 33% का इंक्रीज। इन 12 सालों में बांग्लादेश का एक्सपोर्ट 3 गुना हो गया, इन 12 सालों में वियतनाम का एक्सपोर्ट 3 गुना हो गया, और हम 33% इंक्रीज कर पाए। तो क्या कमी है? पहली बात तो है कि हमारे पास एक्सपोर्ट करने लायक है क्या, जिसके ऊपर खुशियां मनाते हैं कि हमारा 90% सामान 0% पे जाएगा, हमारा 92% 0% पे जाएगा, यहां जाएगा वहां जाएगा। आपके पास बेचने को है क्या? देखिए, कमोडिटीज, सिर्फ कमोडिटीज बेच के ना आप कुछ नहीं कर सकते। कमोडिटीज हो गए, थोड़े कपड़े हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते। हमने पाया कि आसियान देशों के साथ हमारा व्यापार घाटा बढ़कर $50 बिलियन से ज्यादा का हो गया। एफटीए का फायदा किसको हुआ? जितने भी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस थे, उनका सबसे बड़ा फायदा हो गया। जी हाँ। अब क्या कहा जाए, हमारा एफटीए क्यों नहीं कामयाब हो पाया? इसमें 11 मेंबर थे। ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ईस्ट तिमोर भी था। हमें इससे क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं, नुकसान हुआ। इन सब ने इंडियन मार्केट को स्वैम्प कर दिया, और हम इतने बड़े घाटे में कि अब हमें मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि आसियान देशों के साथ जो हमारा एफटीए हुआ था उसको हम व्यू करेंगे, इसको कंटिन्यू करें या ना करें। सेम सिचुएशन हमारी कोरिया और जापान के साथ हुई। कोरिया को हमारा एक्सपोर्ट आज से आप कह सकते हो कि कई साल पहले, 2009 की बात कर रहा हूं मैं, करीब करीब $3.8 बिलियन का था साउथ कोरिया को। अब 5 कुछ का है। 1.5 गुना बढ़ोतरी हो गई हमारी। सपोज करो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 17 सालों के अंदर कोरिया को। लेकिन कोरिया का तो तब भी एक्सपोर्ट $8 बिलियन था, हमारा तो अभी 5.5 है। वो 8 से बढ़ के $24 बिलियन हो गया, क्योंकि हमने उसको 0% दे दिया, उसने हमको 0% दिया। हम 0% का फायदा नहीं उठा पाए और हम मर गए। वही हाल जापान का हमारे साथ में, कि जापान का एक्सपोर्ट तो कई गुना बढ़ गया, हमारा कुछ भी नहीं बढ़ पाया। हमने ऑस्ट्रेलिया में ऐसी मार खाई। हमने उसके बाद जो यूएई है उसके साथ बहुत बुरी मार खाई वहां पर, और हमारा गैप वहां बढ़ता चला गया। अब साहब हम न्यूजीलैंड के साथ जा रहे हैं। पहली बात तो कि हमें एफटीए करने की जरूरत क्या थी? हमने ये कहा कि हमारे 90-92% जो सारा सामान है उस पर 0% ड्यूटी लगेगी। और कितनी खुशी से बताया जा रहा है, पीयूष गोयल उनके मिनिस्टर के साथ मिलकर फोटो खिंचा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन अगर अंदर की पिक्चर उनसे पूछो कि सर न्यूजीलैंड के अभी ड्यूटी कितनी थी हमारे इंडिया के गुड्स के ऊपर, न्यूजीलैंड कितना टैरिफ मारता था, तो आपको सुनकर शॉक लगेगा। इट वॉज 2.3%। 2.25% ड्यूटी थी इंडिया के गुड्स पर। आपने उस 2.25% का फायदा नहीं उठाया, और आप 0% में फायदा उठा सकते हैं क्या? किसे बेवकूफ बना रहे हैं आप? अगर 100 रुपए के माल पे अगर ₹2.25 की वहां न्यूजीलैंड में ड्यूटी देनी थी, आप तब अपना बिजनेस वहां एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, तो 0 हो जाएगा तो कैसे कर लोगे? बात तो मानने की है ना। तो वन मोर फार्स ऑफ एफटीए, एक और आंखों का धोखा।
यानी कि इंडिया के अंदर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं मोदी जी के राज में, वो फोटो खिंचवाने के लिए होते हैं, हाथ मिलाने के लिए होते हैं, बड़े बड़े अखबारों में तस्वीरें, हंसते मुस्कुराते हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम पर हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं एक्चुअली। उनके तो टैरिफ वैसे ही बहुत कम है भाई, जिसके पास सिर्फ 2.3% का टैरिफ हो, और हम कहते हैं यार देखो कितनी बड़ी कंसेशन हो गई, वो 0% पे आ गया, कितना फायदा हुआ, 2.25% का। लेकिन उनके माल के ऊपर हम 25-30% ड्यूटी मार रहे थे, वो भी तो जीरो हो गई, वो क्यों नहीं बताते? तो फायदा किसको हुआ? और इसका रिजल्ट फिर से 2 साल बाद आपको मिल जाएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएई और बाकी जगह हम मार खा रहे हैं, हम यहां भी मार खाएंगे। हमारे साथ ट्रेडिशन बन गया, क्योंकि हमारे पास बेचने लायक कुछ नहीं है। तो एफटीएज आर नथिंग बट ए फार्स, जस्ट फार्स। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।